मेहनत मजदूरी करके आपके पड़ोस में कोई धन्ना सेठ हुआ है क्या? है? मेरी बात सुनो, लड़ना सीखो, लड़ना। आज वोट भी चोरी हो रही है, ईवीएम से वोट को भी बदला जा रहा है, वोट भी काटी जा रही है और हमारे हक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। आप तो माए हो, बहने हो, मकड़ी देखी आपने? मकड़ी देखी आपने? बताओ, मकड़ी देखी क्या? कितनों ने मकड़ी देखी? जरा हाथ उठाना, नीचे करो हाथ। मकड़ी अपने घर के लिए किसी के पास जाती है क्या? अपना घर स्वयं बनाती नहीं बनाती? बताओ, देखी नहीं देखी आपने? खुद चिंती है नहीं चिंती है पूरा घर अपना? एक मिनट और दूसरी बात सुनो, आपने पक्षी देखे हैं? कौवा, चिड़िया, तोता, मैना देखिए ना? आपने देखा हो कभी सरकार से इंतजार मांग रहे हो कि हमारा घर बना दो? अपने आप एक एक तिनका लेके आते हैं ना। लड़ना सीखो, कोई आपको कुछ नहीं देगा, जब आप लड़ोगी तभी आपको हक अधिकार मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और लोकतंत्र में लाठी डंडों से नहीं लड़ा जाता। मैं आज कह रहा हूं, अगर जिसको ये मेरी बातें जो मैंने कही है, और ये सिर्फ ये टेलर है, ये टेलर है आपके बच्चों को पैरों पे खड़ा करके 40-50 हजार रुपए कमाने वाला अगर मजबूत आदमी ना बनाया, तब उस दिन मुझसे कहना कि भाई आपने उस दिन झूठा वादा किया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये टेलर है। यहां पैसे की कमी नहीं है, नेताओं के पास खूब पैसा, अधिकारियों पे खूब पैसा, जजों पे खूब पैसा है, बड़े बड़े व्यापारियों को खूब पैसा, उनके लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, आपका बिजली का बिल नहीं माफ होगा। इसलिए कह रहा हूं, आपको लड़ना पड़ेगा। कैसे? ना डंडा, ना लाठी, ना किसी को बुरा कहना, ना भला कहना। अपनी अपनी गली को में रहने वाले परिवारों को तैयार करना पड़ेगा कि हमें अपने भाई की ताकत बढ़ा के उसको मजबूत करना है, और सारी लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने निकलूंगा तो ये अमीर लोग क्या करेंगे? ये लोग भी निकलेंगे, ये क्या कहेंगे? चंद्रशेखर के चक्कर में मत पड़ो, चंद्रशेखर को ताकत मत दो, तुम हमें ताकत दो, हम आपको अनाज दे देंगे। मैं आज कह रहा हूं, अनाज नहीं देंगे आपको, लेकिन आपको आपके बच्चों को काबिल बनाएंगे, आपके घर में रोजगार लेकर आएंगे। अनाज तो आप मांगने वालों को, किसी को जो दूसरा आएगा उसको भी दे दोगे। आप समझो मेरी बात को। अच्छा, हम अगर अमीरों को गरीबों की परवाह होती तो इस देश में कोई गरीब होता क्या? आप बताओ। कोई अमीर आया आपके घर कि अच्छा आप पे फीस के पैसे नहीं, लो ले लो? रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। जब आदमी की कोई बात टूट जाती है ना, तो रिश्तेदार साथ छोड़ के निकल जाते हैं। जिसका बच्चा हो जाए कामयाब, उसके रिश्तेदार हो जाएंगे सब, और जिसका बच्चा हो जाए बेरोजगार, गरीब हो जाए, उसके पड़ोस में कोई रिश्तेदार भी नहीं जाता। इसलिए आपको कह रहा हूं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, स्वयं। अगर ये मातृ शक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, देखो वो खड़ी है हमारी एक बहन, इसको हम कहते हैं दीदी निर्देश। ये जो पैंट शर्ट वाली जो हमारी नेता खड़ी है, आ जाओ इधर, आओ जल्दी, आ जाओ, भाग के आ जाओ, जल्दी से जल्दी, तेजी से आ जाओ, इधर ही निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे, जल्दी आ जाओ। आप आओ अकेले, बस आप आओ, जल्दी से आओ। इसका काम है, बच्चा कितने महीने का, कितने साल का तुम्हारा? इसका 1 साल का बेटा है, ये उसको घर छोड़ के आइए। ये समाज में जाके महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। और ये मैं बता रहा हूं आज आपको, ये निर्देश दीदी जल्दी जो है विधायक बन के आपकी आवाज उठाया करेगी विधानसभा। मेरी बात को याद रखना, ठीक है? ये मेहनत कर रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सरकार कह रही 33% आरक्षण, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हमारा राजकाज बनने दो, 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को। 50%। अगर एक पुरुष बैठेगा विधायक, तो एक महिला विधायक बैठेगी उसके बराबर में। मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब तक महिलाओं के हाथ में ताकत नहीं आएगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। आज थाने कचहरियों में सुनवाई हो रही है क्या? कोई दफ्तर ऐसा बताओ जहां बिना पैसे काम होता हो? कितने ही महिलाओं की पेंशन लटकी हुई है, कितने ही जो है प्रधानमंत्री आवास और सब चीजों में, और अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कोई आए तो कुछ मिल जाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे नाराज हो सकते इस बात पे कि मैं वहां आ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसी अगर जगह से हालात बदल देते तो मैं सच बता रहा हूं, छोड़ के भी नहीं जाता इस जगह को। मैं दिन रात इसलिए दौड़ता रहता हूं क्योंकि सिर्फ इस जगह से हालात नहीं बदलेंगे। एक कमरा बदल जाएगा, लेकिन जो पूरे प्रदेश में आप जैसी माए बहनें रहती हैं उनके हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए लड़ रहा हूं। कल फिर मुझे जाकर उनकी लड़ाई लड़नी है। आप बताओ कौन जाता है? अगर किसी की बेटी को मारा जाता है, किसी के बेटे को मारा जाता है, किसी का घर जलाया जाता है, किसी की झोपड़ी तोड़ी जाती है, किसी के यहाँ बुलडोजर चलता है, किसी के बच्चे को झूठा बंद करते हैं, कौन जाता है चंद्रशेखर के अलावा? आप बताओ, कोई जाता है क्या? क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपकी जरूरत चुनाव में सबको है,
लेकिन जब आपको जरूरत है फिर किसी को कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए आपको कह रहा हूं, इसलिए आज आपको बुलाया। बताओ आशीर्वाद दोगी नहीं दोगी? बताओ जल्दी से, दोनों हाथ उठा के बताओ आशीर्वाद दोगी नहीं दोगी? और प्रचार में मदद कराओगी नहीं कराओगी? बताओ। ऐसा तो नहीं यहां से जाके फिर अभी उसमें लग जाओगे। अच्छा, एक आखिरी बात, ये मेरे कान में नहीं, ये मुझे पर्ची दे रहा है, इसको जोर लगा के बताना चाहिए। पता नहीं मुझसे ये पुरुष लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूं हमारे समाज का या पुरुष समाज का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो वो शराब का है, नशे का है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? देखो मैं बता रहा हूं कैसे। घर से आपका बच्चा चला और कहीं शराब पी ली, कहीं यहां नुकसान हो गया, किसी और ने पिला दी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। जो कुछ कमाया उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब में उड़ा दिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात सुन लो। अभी प्रचार नहीं करना, यहां से जाके प्रचार करना, यहां नहीं करना। यहां तो सब अपने, जो लोग जागे नहीं है, जो लोग आ नहीं पाए, उनको बहुत समझानी है बात, ठीक है? मैं मानता हूं घर में 80% झगड़े शराब की वजह से होते हैं। जो आप कमाते हैं उसका 70% पैसा, 50% पैसा लगा शराब में, बच्चे भूखे मरते हैं, घर में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, ठीक है? कहीं अगर कुछ मांग लिया, कुछ कह दिया तो लड़ाई झगड़ा हो गया। कितने लोगों की जान जाती बीमारी से, कैंसर, टीबी जैसे रोग होके। इसलिए मैं मानता हूं शराबबंदी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो फिर सुनो, चाहे अब इसमें नफा नुकसान नहीं देखेंगे हम लोग, चाहे वोट कोई हमें ना दे, सिर्फ इस बात से नाराज होगे कि शराबबंदी करेंगे। लेकिन मैं गुरु घर में खड़े हो कह रहा हूं कि शराबबंदी करेंगे तो करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। और जो मैं कहता हूं, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन मजबूर है, छूट नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे कि उनकी शराब छुड़वाई जाए और उनके जीवन पे कोई कष्ट ना आए। मैं आपको कह रहा हूं, फिर आज गुरु घर में खड़े होकर बाबा साहब को संकल्प करके कह रहा हूं, शराब बंद करेंगे, नशा बंद करेंगे तो नशा बंद करेंगे। तैयार? ये हमारी जो बहनें अभी आ गई है, इनको भी बताना है। आजा, आगे 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 आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरी बात समझ आई जो मैंने आपसे कही? और कोई आपकी डिमांड हो तो आज बता दो मुझे, उसको मैनिफेस्टो में चढ़ा देता हूं। अगर और भी कोई डिमांड हो तो आज बता दो। कहीं बैठ जाओ, सब आपका है, कहीं बैठ जाओ, आज आप ही का मंच है। जय भीम। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। और कोई ऐसी दिक्कत जो आपको आती हो बता दो आज। किसी को भी कोई दिक्कत आती हो आज बता दो, उसको मैनिफेस्टो में चढ़ा लेंगे और करेंगे उसको। चुप हो जाओ, कोई आपस में बहुत बात करती है हमारी माएं। बताओ बहन जी क्या कह रही हो? शराब की मीटर को तो मैं कह चुका, मीटर पे शराब की मैंने कह दी। और कोई आपकी डिमांड हो तो बताओ। रुक जाओ, शांत हो जाओ, वो कुछ कह रही है? बैठ जाओ, एक बात और थी याद आ गई है, जल्दी से बैठो बैठो। अभी शांत हो जाओ, जब चुप होगी तभी सुन पाओगी, आपस में बोलोगे तब सुन। अभी क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की परमिशन मिलती है क्या? नहीं मिलती है क्या? नई परमिशन मिलती है क्या? नहीं मिलती। गुरु रविदास जी की जयंती पे सरकार कुछ मदद करती है क्या? नहीं करती ना। गुरु कबीर जी की जयंती पे नहीं। अब ये बहन जी ने सवाल उठाया कि बाबा साहब की मूर्ति लगा पा रहे हैं। राजकाज बनने दो, सरकार जमीन भी देगी, मूर्ति भी अपने आप से देगी, उसका सौंदर्यकरण भी कराएगी और लगवा के भी देगी, मेरी बात पे याद रखो। और सिर्फ बाबा साहब की नहीं, सभी बहुजन महापुरुषों की। और परंपरागत यात्राओं से आगे हटके नई परंपरा के साथ परमिशन भी देगी। जिन गांव में नहीं निकलती थी शोभा यात्रा, उन गांव में भी निकालना परमिशन देगी सरकार, याद रखना मेरी बात को। समझे नहीं समझे? और सौंदर्यकरण कराएगी, ऐसा कराएगी, ये तो बहुत शानदार बना रखा, इसके जैसा ही बना के देगी आपको, गुरु घर के लिए व्यवस्था करेगी। और कोई बात बची? अम्मा क्या कह रही हो बताओ? भाई इनको चुप कराओ, जो लोग यहाँ लोग खड़े हैं, चुप करा दो। बोलो अम्मा, बोलो बोलो, माइक दे दो, माइक दे दो।
जल्दी दे दो, थोड़ा समय कम बचा मेरे पास। रखने नहीं देना। इस पे तो मूर्ति पे तो मैं अपनी बात रख चुका हूं। मैं एक और बात बताता हूं आपको, एक मिनट मेरी बात सुन लो। अभी वो लोग भी नहीं जानते कि बाबा साहब अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया। उनके घरों में रहने वाली महिलाएं भी नहीं जानती। वापस दिलवा देंगे जहां अवैध कब्जा हो गया, चिंता मत करो, मेरी बात पे गौर करो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये कौन कौन बोल रहा है जो हल्ला मचा रहा है? ये हरे सूट वाली अम्मा नहीं चुप हो रही है ना, वो पीछे बैठी है पीछे। हाँ चुप हो जाओ। देखो शांत माहौल बनाओ तभी सुन पाओगे ना बात को। शांत हो जाओ। कौन बोल रहा है? ये भी बोल रही है, मत बोलो। देखो अम्मा, अब मेरी सुन ले। ना तो बाबा साहब को आपने पढ़ा, सच बता रहा हूं, और ना बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा। इस देश की महिलाओं को अगर स्टेज पे बैठने का, प्रधान बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, सम्मान से घूमने का अधिकार अगर किसने दिया है तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। ना तो उनकी महिलाएं जानती ना हमारी जानती। अब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं महापुरुष। जितना महिला नेताओं को कौन कौन जो काम करती है महिला हमारी मैनेजर, हाथ उठाना।